एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 44.49% का रिटर्न है। हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके एक महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो एक महीने में जो रिटर्न मिला है वो मिला है 2.25% का रिटर्न है एक महीने के अंदर। 6 महीने के रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 18.14% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 44.49% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 29.92% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 29.47% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 25.29%। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 100 रुपया 97 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 100 रुपया लगा सकते हो। ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है और इसका जो फंड साइज है वो है 19,530 करोड़ का। अब बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 71,769 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,63,372 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,32,388 रुपया। अब हम बात करते हैं अगर एक बार में आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,490 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,19,295 रुपया होता। 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,63,786 रुपया होता। अब अगर हम लोग इसके होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 103 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, नारायणा हुंड्रेलिया लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, चोलोमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, ब्लू स्टार लिमिटेड जो कि कंज्यूमर डिस्ट्रिक्टरी के क्षेत्र पे है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड जो कि कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र पे है, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, कैंफिन होम्स लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 91.8, डेबिट पे है 9.6 और कैश पे है -1.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे 17.4, फाइनेंशियल पे 15.3, हेल्थ केयर पे 13.8, टेक्नोलॉजी पे 10.6, अदर्स पे 9.7, केमिकल्स पे 8.8, ऑटोमोबाइल्स पे 7.3, कैपिटल गुड्स में 6, कंज्यूमर स्टेयर्स पे 5.9, मेटल एंड माइनिंग पे 5.3%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 33.94 और इसका पीबी रेशियो है 5.25। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फर्स्ट टाइम यानी कि मिनिमम लमसम सेट किया गया है 100 रुपया का और मिनिमम एसआईपी भी जो सेट किया गया वो 100 रुपया का सेट किया गया है। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग को देखते हैं तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो एक साल में 44.5 है, 3 साल में 29.9 है, 5 साल में 29.5 है और एनुअल 25.3 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 57.7 रहता है, 3 साल में 29.8 रहता है और 5 साल में 27.6 रहता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली स्मॉल कैप के जो कैटेगरी है वो म्यूचुअल फंड एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है, जबकि ये म्यूचुअल फंड एक साल में काफी कम रिटर्न दे रहा है। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप देख रहे हैं 1 साल 3 साल के लिए तो फिर आप ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है,
क्योंकि 1 साल 3 साल में ये अपना कैटेगरी का एवरेज से भी कम रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये म्यूचुअल फंड परफेक्ट है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल 3 साल के लिए ये म्यूचुअल फंड सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी का एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। इसकी रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 27 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 15 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 8 नंबर पे रैंक करता है। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.54% और एग्जिट लोड की अगर बात करें, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर 10% से ज्यादा निकालते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 7 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,69,711 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके बारे में और बेसिक नॉलेज। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर 2009 को। आशीष नेक जो है अभी करंट फंड मैनेजर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,69,711 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 100 रुपया 97 पैसा है। ये म्यूचुअल फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम वन टाइम 100 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।